जीवनहंता पराजित हुआ जीवनदाता से। गौतम बुद्ध उन दिनों सन्यासी नहीं हुए थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। एक राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ तनिक भी अहंकारी नहीं थे। वे सभी से स्नेहपूर्वक मिलते, बातचीत करते, जहाँ किसी को कष्ट में देखते तत्काल सहायता हेतु तत्पर हो जाते। सिद्धार्थ का चचेरा भाई था देवदत्त। सिद्धार्थ जितने दयालु और करुणावान थे, देवदत्त उतना ही दुष्ट था। एक दिन दोनों भ्रमण कर रहे थे। देवदत्त के पास धनुष था। अचानक उसे एक पक्षी दिखाई दिया। उसने तत्काल तीर चला दिया। पक्षी घायल होकर सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। सिद्धार्थ ने पक्षी को अपने हाथों में उठाकर पानी पिलाया, उसके घाव पर मरहम लगाया, फिर उसे स्नेह से सहलाने लगे। पक्षी उनके स्नेह व सेवा से स्वस्थ हो गया। तभी देवदत्त ने सिद्धार्थ के पास आकर नाराजगी से कहा, ये पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त की दुष्टता को देखकर सिद्धार्थ पक्षी देने के लिए राजी नहीं हुए। देवदत्त ने न्यायालय में उनकी शिकायत की। सिद्धार्थ ने न्यायाधीश से निवेदन किया कि मैंने पक्षी के प्राण बचाए, इसलिए वह मेरा है, जबकि देवदत्त का तर्क था कि पक्षी पर निशाना मैंने साधा, इसलिए वह मुझे मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति किसी का जीवन बचाता है वही उस प्राणी का सच्चा अधिकारी होता है, न कि वह जो उसके जीवन को समाप्त करने का अपराधी होता है। इसलिए यह पक्षी सिद्धार्थ का है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि जीवन लेना आसान है और जीवन देना अत्यंत कठिन। वस्तुतः मानवीयता का भी यही तकाजा है और मनुष्य को अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण पहचान को सुरक्षित रखना चाहिए। दुनिया के अंत से परमेश्वर का आरंभ। एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूँ, वह कहाँ मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफर करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहां एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहां मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे उस सत्य को पाना है, अतः मैं वहां जाऊंगा। जब युवा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां भयावह शून्य था और गहरे गड्ढे की कोई तलहटी नजर ही नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही नहीं निकले और फिर जो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास ही आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा, तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था? वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था, मैं डर कर भागा। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरी ओर लिखा था, यहाँ परमात्मा का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग समान होने से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षणों से दूर होते हैं वहीं परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य है और जिसे तुम पाना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लगातार जीवन में उन्नति के उत्कर्ष को प्राप्त करते रहे, इसी मंगल कामना के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। दुनिया के अंत से परमेश्वर का आरंभ। एक युवा एक फकीर के पास पहुंचा और शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने उसे अपने पास रख लिया। युवा ने कुछ दिन बाद पूछा, मैं सत्य की खोज में हूँ, वह कहाँ मिलेगा? फकीर बोला, सत्य तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ दुनिया का अंत होता है। युवा फकीर से अनुमति लेकर दुनिया का अंत खोजने के लिए निकल गया। वर्षों तक सफर करने के बाद वह उस गांव तक पहुंच गया जिसे दुनिया का अंतिम गांव माना जाता था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। लोगों ने कहा, थोड़ा आगे जाने पर वहां एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ दुनिया समाप्त होती है, किंतु तुम वहां मत जाओ। जिस भयावह गड्ढे पर दुनिया समाप्त होती है वह तुम देख नहीं पाओगे, डर जाओगे। वह बोला, मुझे उस सत्य को पाना है, अतः मैं वहां जाऊंगा। जब युवा उस स्थान पर पहुंचा तो वहां भयावह शून्य था और गहरे गड्ढे की कोई तलहटी नजर ही नहीं आ रही थी। वह इतना भयभीत हो गया कि मुंह से बोल ही नहीं निकले और फिर जो भागना शुरू किया तो सीधा फकीर के पास ही आकर रुका। फकीर ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा, तख्ती के दूसरी ओर क्या लिखा था? वह बोला, दूसरी ओर तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इस तरफ भीषण दृश्य था, मैं डर कर भागा। तब फकीर ने उसे समझाया कि तख्ती के दूसरी ओर लिखा था, यहाँ परमात्मा का आरंभ होता है। दुनिया खत्म होने से अभिप्राय उसके राग रंग समान होने से है। जहाँ हम दुनिया के आकर्षणों से दूर होते हैं वहीं परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है, जो परम सत्य है और जिसे तुम पाना चाहते हो। गौतम बुद्ध ने दिया एकता का संदेश। गौतम बुद्ध के समय बौद्ध विहारों की व्यवस्था के लिए सूत्राचार्य भिक्षुओं के वचनों को कंठस्थ करने वाले एवं शीलाचार्य भिक्षुओं के लिए निर्धारित पंचशीलों व दशशीलों के विशेषज्ञ आचार्य होते थे। एक बार गोशिरा विहार के एक सूत्राचार्य हाथ धोने का पात्र साफ करना भूल गए। इस पर एक शीलाचार्य ने आपत्ति जताई। अहंकारवश सूत्राचार्य ने तर्क दिया कि जानबूझकर पात्र अस्वच्छ नहीं छोड़ा था, अतः दोषी नहीं हूँ।
शीलाचार्य ने गलती मानने के लिए जोर दिया तो सभी भिक्षुओं में विवाद छिड़ गया। जब बात बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा कि अपने दृष्टिकोण से बंधने की बजाय दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर मध्य मार्ग अपनाना चाहिए ताकि संघ में शांति व एकता रहे। हालांकि दोनों पक्षों का अहंकार चरम पर था, इसलिए बुद्ध की बात किसी ने नहीं सुनी। तब बुद्ध एकांतवास के लिए रक्षित वन चले गए। जब 1 साल 4 महीने बाद बुद्ध लौटे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने विवाद करने वाले सूत्राचार्य व शीलाचार्य से बात की। तब तक दोनों अपनी गलती मान चुके थे। अतः सूत्राचार्य ने शीलाचार्य को नमन कर कहा, मैंने एक शील का उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा करें। शीलाचार्य ने प्रत्युत्तर में कहा, मुझमें विनम्रता की कमी थी, मेरा हार्दिक खेद स्वीकार करें। तब बुद्ध ने कहा, क्रोध और अहंकार से साधना भंग होती है और संघ में विभाजन होता है। स्नेह और एकता से रहेंगे तो ही हम लक्ष्य की उपलब्धि कर पाएंगे। इसलिए परिवार हो या संगठन, अहंकार से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से संचालन करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अहंकार से एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाल, जय जय श्री महाकाल।